नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम समानता का अध्ययन करेंगे। समानता को इंग्लिश में इक्वलिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह पॉलिटिक्स साइंस की एक मुख्य कॉन्सेप्ट में शामिल है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस विद्वान ने इक्वलिटी पुस्तक लिखी है? इंग्लैंड का कौन सा पॉलिटिकल थिंकर था? किस पॉलिटिकल विचारक ने इक्वलिटी पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड का एक थिंकर था आर एस टोनी महोदय ने द इक्वलिटी पुस्तक लिखी है। ये समानता की वकालत करने वाले विचारक थे। इन्होंने समांतर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के समय, हॉब्स था तो उसके समय इंग्लैंड में जो लेवलर्स और डिगर्स आंदोलन चल रहा था। फ्रेंड्स, एक लेवलर्स और डिगर्स आंदोलन चल रहा था, तो ये किससे जुड़ा हुआ था? फ्रेंड्स, ये जुड़ा हुआ था समानता से। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का एक पॉलिटिकल थिंकर था। इसने लेवियाथन पुस्तक लिखी है और इसके समय इंग्लैंड में लेवलर्स और डिगर्स का आंदोलन समानता के लिए चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस उपयोगितावादी विचारक, उपयोगितावादी थिंकर था, वो कौन सा था जिसने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया है? तो फ्रेंड्स, बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और बेंथम के द्वारा एक बात कही गई है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और इसने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया था, लेकिन यह महिलाओं को वोट देने का समर्थक नहीं था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा विद्वान दासता का समर्थन करता था? जो स्लेवरी सिस्टम होता है, दासता होती है, उसका समर्थन करता था और असमानता को प्राकृतिक मानता था। तो फ्रेंड्स, देखेंगे हम, एक अरस्तु थिंकर था। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने दासता का समर्थन किया था। वो कहता था यह एक प्राकृतिक घटना है, वरिष्ठ का कनिष्ठ पर शासन होता है, श्रेष्ठ का अधीन पर शासन होता है। ये असमानता का समर्थन करता था। इसने जो समानता की एक अवधारणा है वो है समानुपातिक समानता। तो इसने समानुपातिक समानता का समर्थन किया था। किसका किया था फ्रेंड्स? समानुपातिक समानता का, या इसे ज्यामितीय समानता कहते हैं। इसने इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि का प्रयोग करते हुए राजनीति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की समानता सबसे अच्छी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इस समय लोकतंत्र और उदारवाद का युग है और उदारवाद में अवसर की समानता, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अवसरों की समानता है, उसको अच्छा माना जाता है। हम अपने संविधान की प्रस्तावना में देखें तो प्रस्तावना में भी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नारीवादी और समतावादी विचारक ने, फेमिनिस्ट और इक्वलिटी थिंकर कौन सा था जिसने कहा था महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, साइमन द बुआ एक नारीवादी थिंकर थे। ये नारीवादी थिंकर हैं और ये मानती हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनका कार्य, जीवन शैली, पहनावा समाज के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ये लैंगिक भेदभाव किया जाता है। तो ये ऐसा मानना है साइमन द बुआ का। फ्रेंड्स, गिलगिन भी नारीवादी थिंकर हैं, पेटमैन भी नारीवादी हैं, कैटमिलेट, वेट्टी फ्रीडन ये फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं। ये महिलाओं के समान अधिकार और समान अवसरों की वकालत करती हैं और महिलाओं को अन्य लोगों के समान ही
बराबर अधिकार दिए जाने थे, ऐसी मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में, संविधान में कौन सा अनुच्छेद है उसमें समानता का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से 18, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट गया था, कौन सा विचारक है या कौन सा विद्वान है जो मानता है समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल कर दिया है? अर्थात ये मानता है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी है। फ्रेंड्स, ऐसा कहता है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का मानना था कि समानता की अधिकतम मांग ने स्वतंत्रता में कुछ कटौती कर दी है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये इसका होना भी जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समानता से जुड़े कुछ 8 क्वेश्चन पढ़े हैं और हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 से लेकर के समानता की बात की गई है और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। फ्रेंड्स, समानता राजनीति विज्ञान की एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मानी जाती है जिसके द्वारा वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बराबर अवसर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें।